नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कुंभ राशि का 1 से 14 अक्टूबर कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। इस समय दिवाली से पहले यह महाविनाश होने वाला है। यह बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में खुशियां छीन लेंगी, क्योंकि दोस्तों दिवाली से पहले आपके जीवन में ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं करी होगी। क्योंकि राहु आपके खिलाफ केतु के साथ मिलकर चाले चल रहा है, जिसका असर कुछ इस तरह से होगा कि आप बैठे ही बैठे दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अचानक से एक ऐसा फोन आएगा कि आपकी सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएगी। आप सालों की चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे थे, आपको बस परिणाम मिलने की ही वाला है, वो खुशी मिलने ही वाली है, लेकिन अचानक से आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपको वह खुशी मिलने ही वाली होगी, लेकिन अचानक से वह खुशी पर काल का संकट मंडरा जाएगा और वो खुशी मातम में बदल जाएगी। क्योंकि राहु जब विपरीत दिशा में होता है तो वो यही होता है। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि शनि आपके लिए मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं और इस दिवाली से पहले माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान नज़र आ रही हैं। आपके कर्मों, आपके भाग्य, आपकी किस्मत के चलते माता लक्ष्मी और देवाधिदेव शनि देव, कर्म फलदाता शनिदेव आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। बस राहु की चाल से बचकर आपको रहना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं गारंटी देती हूँ कि यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। देखिए, त्योहारों की खुशियाँ हर किसी की होती है, लेकिन कभी कभी त्योहारों के समय में हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वह उन त्योहारों की खुशियों को भी मातम में बदल देती है। लेकिन ऐसा अब आपके साथ नहीं होना है, चिंता ना करें। इस दिवाली से पहले यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। इससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। देखिए, त्योहारों के दिन में और दिवाली पर हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उसके घर पधारें, उसके घर पर ही अपनी कृपा बरसाएं, उसके घर पर ही धन दौलत रुपया पैसा गहने जवाहरात की वर्षा हो। लेकिन अक्सर माता लक्ष्मी हर किसी के घर पर नहीं पधारती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी दूंगी जिससे माता लक्ष्मी आपके घर खुद दौड़ी चली आएंगी और आपके घर पर ऐसी कृपा बरसाएंगी कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, जब गृह सितारे पक्ष में खड़े हों, जब हमारी किस्मत, हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहे हों, तो इंसान बैठे ही बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है। वो छोटी मेहनत से भी अपने हर कठिन कार्य को पूरा कर सकता है। वो चाहे कुछ करे या ना करे, उसके हालत उसके पक्ष में ही होते हैं। हर तरफ से वह केवल खुशियाँ ही खुशियाँ भोगता है। हर तरफ केवल उसी का सिक्का चलता है, उसका नाम ही होता है। उसको शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है। लेकिन वही अगर ग्रह सितारे ही हमारे विपक्ष में हो जाएं, हमारा राहु हमारे विपक्ष में खड़ा हो, हमारा केतु हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा हो, तो दोस्तों वो फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। इंसान बैठा बैठा ही मुसीबतों का शिकार हो जाता है। अच्छा भला तंदुरुस्त इंसान भी चंद मिनटों के अंदर बीमार हो जाता है। कर्ज अचानक से एकदम से बढ़ जाता है। व्यापार ऐसा घटता है कि व्यापार भी बंद करना पड़ जाता है। नौकरी भी छूट। दिवाली से पहले क्या बदलाव होने वाला है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगी। लेकिन दिवाली बस कुछ ही दिनों में आ रही है, ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है, कहीं यह कोई सपना तो नहीं है। हे भगवान, हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। हमें विश्वास तक नहीं होता है कि यह तो मेरे साथ हो रहा है। क्या यह सच है? कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हम उस चीज़ के लायक भी नहीं होते हैं, ना उस चीज़ के लिए हम तैयार होते हैं, फिर भी वो चीज़ हमें मिल जाती है। हम सोचते हैं यह सपना है, लेकिन वह सपना नहीं, वह हकीकत होती है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा समय अब आपका आ चुका है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने कभी
अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में ऐसे कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन की बेचैनी शांत नहीं है, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। आपके ही मन में अगर शांति नहीं रहेगी तो आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसीलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में शांति बनाए रखो, घर में अच्छा बर्ताव रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेंगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वो आएगा जाएगा नहीं। साथ ही अगली चीज़ घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं, घमंड करने लगते हैं, मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, या तो मैंने किया है। यह सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर दिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसीलिए मैंने कमाया है, ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहाँ पैसे रुके वहाँ दोस्तों सड़ता है। जी हाँ, पैसा जहाँ रुके वहाँ सड़ता है। इसीलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसे अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान करो, मंदिरों में थोड़ा चढ़ावा दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक़ पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उससे भी कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे कभी कभी आप कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ़ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल आपके परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझने, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से बुरा भला कह दिया है, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ़ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही साथ किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ़ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा, किसी भी दोस्त अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे वो आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इस दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचेंगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहारों के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने में भी जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीज़ों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीज़ें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती है हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए ऐसी चीज़ ना हो, उससे बच के रहिएगा। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिएगा। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, उसको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया, ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज भी हो सकती है और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है। इसीलिए ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज़ें दोस्त बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस दिन अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियाँ हर व्यक्ति के घर में आए, भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियाँ भेजे, हर व्यक्ति के घर में दोस्त खुशियों के दीपक जले, हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में खुशी आएगी, हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी की खुशियाँ नहीं दे पाता है। जी हाँ फ्रेंड, हर किसी की खुशियाँ, कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं रहते हैं।
आपको इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए हमारे शास्त्रों में भी इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे तो माता सीता के साथ तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहाँ पर मिठाइयाँ बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उसने एक पड़ोसी से अपने मदद करी, तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिया जला। ठीक वैसे ही आपको करना है। अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग दिखें तो उनकी हेल्प ज़रूर करें, अपने रिश्तेदारों की भी हेल्प करें। दिवाली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद किया कीजिए, उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला दीजिए। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी आएंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।